दोस्तों, बैंक की जॉब शुरू से ही स्टूडेंट्स के लिए सबसे पसंदीदा जॉब रही है, खासकर बैंक पीओ की। इसकी जब भी वैकेंसी आती है, लाखों स्टूडेंट्स इसका फॉर्म भरते हैं और इस जॉब को पाकर अपने सपनों को साकार करते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं बैंक पीओ कैसे बने। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार चंदन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आज आप इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले आप जानेंगे बैंक पीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद आप जानेंगे बैंक पीओ का वर्क क्या होता है, बैंक पीओ बनने के लिए क्या करें, बैंक पीओ बनने के लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, इसके लिए एज लिमिट कितनी रखी गई है, एग्ज़ाम कितने स्टेज में होती है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है और इसकी तैयारी कैसे करें। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब चलिए इन सभी पॉइंट को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं बैंक पीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, बैंक पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब जानते हैं बैंक पीओ का वर्क क्या होता है। एक बैंक पीओ को प्रोबेशन पीरियड पूरा होने से पहले किसी भी तरह का वर्क दिया जा सकता है, जैसे क्लर्क या असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालने को दी जा सकती है, जिससे बैंक के विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी हो सके। प्रोबेशन पीरियड के दौरान फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के व्यवहारिक ज्ञान की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही रूटीन वर्क जैसे स्क्रॉलिंग, पोस्टिंग, अकाउंट प्रिपरेशन आदि कार्य भी दिया जाता है। प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद बैंक पीओ को किसी भी शाखा में असिस्टेंट बैंक मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जहां पर पीओ के दैनिक ग्राहक लेन देन, चेक पास करना, ड्राफ्ट जारी करना, कैश मैनेजमेंट आदि कार्य को करता है। अब जानते हैं बैंक पीओ बनने के लिए क्या करें। दोस्तों, बैंक पीओ बनने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक आईबीपीएस के थ्रू और दूसरा एसबीआई के थ्रू। दोनों की वैकेंसी अलग अलग निकलती है। साल में एक बार बैंक पीओ की वैकेंसी निकलती है। जब भी वैकेंसी निकले तो आप अप्लाई ज़रूर करें। चलिए अब जानते हैं बैंक पीओ बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए। दोस्तों, बैंक पीओ बनने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका सारा कार्य कंप्यूटर पर करना होता है। इसलिए कंप्यूटर का फुल नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप स्मूथली वर्क कर पाएंगे। अब जान लेते हैं इसके लिए एज लिमिट कितनी रखी गई है। दोस्तों, बैंक पीओ बनने के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वह है 20 से 30 वर्ष। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को उम्र सीमा में कुछ छूट मिलती है। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को 3 वर्ष की छूट मिलती है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 5 वर्ष की छूट मिलती है। पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट मिलती है, तो एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट मिलती है। अब जानते हैं अगले पॉइंट को, एग्ज़ाम कितने स्टेज में होती है। दोस्तों, पीओ की एग्ज़ाम 3 स्टेज में होती है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम को पास करने के लिए एक सिक्योर मार्क्स लाने होते हैं, तभी आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, यानी आपको ये दोनों एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पर देने होंगे। इन दोनों एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद ही आप बैंक पीओ बन पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू की भी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को, सिलेबस क्या है। दोस्तों, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस जानना बेहद ज़रूरी होता है। बिना सिलेबस जाने आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। बैंक पीओ के प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस एक दूसरे से भिन्न होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। एग्ज़ाम 60 मिनट का होता है। तीनों सब्जेक्ट के लिए
20-20 मिनट निर्धारित रहता है। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं। ये तो था प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस। अब जान लेते हैं मेंस एग्जाम के सिलेबस को। मेंस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होते हैं: रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी मैथमेटिक्स। इस एग्जाम में 155 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहते हैं। एग्जाम 3 घंटे की होती है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए 60 मिनट का टाइम मिलता है। जनरल बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए 35 मिनट का टाइम मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए 40 मिनट का टाइम मिलता है। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए 45 मिनट का टाइम मिलता है। एग्ज़ाम देने के लिए हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक भाषा का चयन आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। यहाँ आपको यह ध्यान रखना होगा कि दोनों एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए उत्तर पता हो तभी जवाब दें। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के बाद डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम यानी रिटन टेस्ट होता है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों, इसमें एसे और लेटर लिखना होता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्यूटर में टाइप करके देना होगा। इसमें आप हिंदी में टाइप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। दोस्तों, जब आप प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद ही आप बैंक पीओ बन पाएंगे। इसलिए इंटरव्यू की भी तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। इतनी पढ़ाई और तैयारी के बाद जब आप बैंक पीओ बन जाते हैं तो आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, एक बैंक पीओ की सैलरी सभी बैंक में अलग अलग होती है। अगर बेसिक पे की बात करें तो 23,700 रुपया प्रति माह होती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता, विशेष भत्ता, सीसीए और एचआरए के साथ साथ चिकित्सा भत्ता भी मिलता है। इस प्रकार कुल मिलाकर आपकी मंथली सैलरी 38,700 से लेकर 42,000 तक बन जाती है, जो कि बैंक टू बैंक और पोस्टिंग के स्थान पर निर्भर करता है। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मन बनाना होगा कि मैं बैंक पीओ जरूर बनूंगा। फिर उसके लिए सिलेबस के अनुसार पढ़ना होगा, खूब प्रैक्टिस करनी होगी। आप जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं उस पर विशेष ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि टाइमिंग का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निर्धारित रहेगा। इसलिए आपको टाइम देखते हुए हर दिन प्रैक्टिस सेट बनानी चाहिए ताकि जैसे ही सवाल आए आप उसे तुरंत हल कर सकें। तो दोस्तों, ये तो था बैंक पीओ कैसे बने उसकी कंप्लीट जानकारी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।